हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS लाइब्रेरी यानी कि EMRS TGT लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की मैराथन को देखेंगे। और सभी से मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप देखो, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ भैया, इन क्वेश्चनों को रट लो रट लो रट लो। और रटने का अच्छा तरीका है ये कि आप इसे यानी कि सुबह देखो और शाम को क्या करो, क्वेश्चनों को मेरे बताने से यानी आंसर बताने से पहले अपने आप सॉल्व करो। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 20 मिनट या 30 मिनट है मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर आप स्किप करके भी देखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका भला होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी दो बार तैयारी हो जाएगी। और कम से कम अगर आपको इन क्वेश्चनों को जब देखोगे, कम से कम जब 10 बार देख लोगे, यानी 5 बार देखो और 10 फिर 5 बार इनकी आने की तैयारी करो। इससे क्या होगा, आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यूजीसी के संकाय सदस्यों के पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पक्ष सूचना तैयार करी जाती है। यानी योग्यता और कारण क्या कह रहा है, योग्यता श्रेणी के निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकार है। यानी कि जो आपने देखा होगा जिसे हम पदोन्नति कहते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, जब हम यूजीसी में यानी कि जब डिवीज़न होती है और जब हम लाइब्रेरी की फैकल्टी में उसको क्या करते हैं, संकाय मतलब आपका फैकल्टीज़ होता है। जब आपकी आपने यानी कि जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर फैकल्टी लिखा होता है, यानी कि डिपार्टमेंट नहीं लिखा। और डिपार्टमेंट कहाँ लिखा होता है, कॉलेजों में लिखा होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कभी कभी पता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आती है। क्योंकि संकाय जो होता है, संकाय का मतलब फैकल्टी और डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, विभाग। तो ये दोनों चीज़ों का कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। और ये क्वेश्चन कभी कभी एज ए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, यानी कि आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग। यानी अरेंज द फॉलोइंग करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज पुस्तकालय विकास पर यूजीसी समिति SR रंगनाथन यानी कि 1957, ये आ जाएगा सबसे पहले। फिर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा, यानी कि उसके बाद आ जाएगा पुस्तकालय विज्ञान पुनर्लोकन समिति SR रंगनाथन 1961। फिर आएगा यूजीसी कॉलेज पुस्तकालय मापदंड कार्यशाला 1979। और लास्ट में आपका आ जाएगा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली यानी कि यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। तो क्या आ जाएगा, यानी कि अगर लेके चले तो किस अरेंज क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले पहला का पहला ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि पहला नंबर, 2 नंबर, फिर आपका 3 नंबर और ये आपका 4 नंबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 93 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कालानुक्रम से इन्हें व्यवस्थित करना है। यानी कि अरेंज द फॉलोइंग कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग में फिर आपका सबसे पहले आ जाएगा एयर यानी कि AAA फैजी रिपोर्ट, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा। और ये कब आई थी, 1940 में, याद कर लेना 1940 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछी जाती है। फिर आ जाता है हमारा लाइब्रेरी घोषणा पत्र, यानी कि लाइब्रेरी का घोषणा पत्र कब आया, ये आ जाएगा लाइब्रेरी का घोषणा पत्र, यानी कि सार्वजनिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र। और लाइब्रेरी घोषणा पत्र जो है आपका कब आया बताओ, ये आया था 1949 में, यानी कि 1949 में। फिर आपका आ जाएगा सलाहकार समिति रिपोर्ट, यानी सलाहकार समिति रिपोर्ट राजा राम मोहन राय, यानी कि सलाहकार समिति के बाद आएगा राजा राम मोहन राय। सलाहकार समिति कब आ जाएगा, सलाहकार समिति थी 1957 में, यानी कि सलाहकार समिति आपकी आ जाएगी 1957। और ये आपका आ जाएगा राजा राम मोहन राय 72, क्योंकि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बना था और है कहाँ पर, कलकत्ता में, ये भी ध्यान रख लो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। यूजीसी यानी विज्ञप्ति 2009 में विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड ये देखो, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रॉनिक थीसिस क्या है, यानी कि ई थीसिस, जो कि आपका कौन रखता है, यानी कि InfluNet, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी
नेटवर्क है कहाँ पर, गुजरात, ये भी ध्यान कर लेना। और वो क्या करता है, सारी की सारी आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की थीसिस है वो के सारे रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शोध गंगा। यानी शोध गंगा पर आपकी सारी की सारी शोध गंगा, शोध गंगोत्री, दो साइट, एक पे थीसिस मिलती है और एक पे आपकी सिनॉप्सिस मिलती है। तो ये भी ध्यान कर लेना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, चलो ये कह रहा है, यानी कि पहला तो आपका हो जाएगा सत्य। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यूजीसी मुक्त अधिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता को गिरानी, यानी कि गिराना चाहता है, नहीं, ये बात नहीं है। अगर भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको ऐसा है लाइब्रेरी में क्या करना है, टाइम है, इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ सकते हो। और जब इलेक्ट्रॉनिक थीसिस रहेगी तो आप क्या है, कभी भी आप रात को पढ़ना है रात को पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। URN का उदाहरण ने उनमें से कौन सा है, URN का उदाहरण कौन सा, ISBN, यानी कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ISBN। और URN की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, चिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका, यानी कि चिप इंडिया प्रोजेक्ट जो है, यानी अगर चिप जो लेके चले, जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वो किसके, यानी कि किसके लिए, किस प्रयास के लिए था, आपसे पूछा गया। तो आपको पता होगा एक ही नाम आता है, अगर कहीं भी इंडिया का नाम लेके चले तो RRLF लेके चलेंगे, सबसे बेस्ट ही माना जाता है, और ऑप्शन भी यही रहता है। अगर आपको इस तरह का, जैसे इस तरह क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो सारे क्वेश्चन आपको रटने हैं, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा यार तो यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को छोड़ के क्या लगाना है, RRLF। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है, भारत में सार्वजनिक ग्रंथालय के कौशल विकास कार्यक्रम SDP किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि SDP किसके द्वारा प्रारंभ किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म SDP की, ये भी लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, यानी इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑल प्रोग्राम किसने प्रारंभ किए थे, यानी किसने प्रारंभ किए थे, तो ये आपका आ जाएगा यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 क्या कह रहा है, भारत में शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नलिखित पहलों को कालानुक्रम से लगाइए, यानी कालानुक्रम से लगाने का मतलब ये है कि आपको कालानुक्रम के जो ईयर है वो भी याद होनी चाहिए। और कालानुक्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय पर पुस्तकालय समिति का गठन, SR रंगनाथन, यानी कि पहला नंबर पहुंच जाएगा C में, और पहला नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का गठन SR रंगनाथन 1957 में। फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B महाविद्यालय के सदस्य अनुदान, यानी कि मैचिंग ग्रांट्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर आ गया। 3 नंबर 2 नंबर, और 3 नंबर 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर राष्ट्रीय सूचना केंद्र का प्रयोजन, ये हो गया 1 नंबर हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा IFLA, यानी कि IFLA आ जाएगा सूचना, यानी कि सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना, ये आपके इस तरह से आ जाएंगे। और अभी क्या पढ़ रहे थे हम, IFLA के बारे में ही पढ़ रहे थे, यानी INFLIBNET, ठीक है। चलिए आगे, INFLIBNET के बारे में पढ़ रहे थे, IFLA के बारे में नहीं, सॉरी गलती से निकल गया। तो INFLIBNET, और INFLIBNEट का कहाँ पर है, आपको मैंने बताया, INFLIBNEट आपको जहाँ पर हमारे PM जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका क्या है, एक तरह से घर माना जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से जुड़ा है, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से कौन जुड़ा हुआ है, बताओ। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से कौन कौन जुड़ा हुआ है, भाई 2 ही आदमी जुड़े हुए हैं, एक तो क्या है, यूनेस्को जुड़ा, और क्या है, यानी कि RRLF, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द, भाई यानी कि ये है ISBN के 5 भाग, और 5 भाग क्या है, ISBN के 5 भाग मैंने आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सामूहिक, यानी कि सबसे पहले क्या आता है बताओ, जो 5 भाग जो यानी कि जो भाग बताए थे मैंने उनको क्रम में आपको, यानी कि ISBN के जो क्रम है वो क्या होंगे, यानी कि सबसे पहले है समूह तत्व पंजीकरण, फिर पंजीकृत तत्व, फिर प्रकाशन तत्व, और फिर क्या आ जाएगा, चेक डिजिट। तो अगर इसको लेके चले तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, B नंबर आएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन ग्रुप एंड इवेंट आ जाएगा, पहला नंबर लिख लो इन्हें। ये इस तरह क्वेश्चन जो है या इंटरव्यू में या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, आपका दिमाग हिला देती है और आपको कर देते हो कि सर मुझे तो याद ही नहीं, और वहाँ पे कहते हैं जब इसे यही नहीं पता तो फिर आगे क्या करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा देखो, ये चीज़ें हमें भी याद नहीं है, मेरे को भी जब मैं क्या बोलते हैं लाइब्रेरी कर रहा था मुझे भी याद नहीं थी। क्यों याद नहीं, फिर मैंने जब ये मान के चलो, जब मैंने एमएड करी, एमएड करने के मैं थेसिस लिखी और इस तरह, यानी कि इस तरह की डिसर्टेशन लिखी, और उसके बाद जब मैंने अपनी बुकें बनाई, अपनी बुकों के ऊपर रिसर्च करी कि क्या नाम ISBN कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, क्या क्या चीज़ें, और फिर क्या नाम जब और लाइब्रेरी सराउंडिंग हुआ तो तब हमें पता चला। यानी कि एक दिन में कोई भी मास्टर नहीं बनता, या फिर एक दिन में सबको कोई भी पेट से चीज़ें सीख कर नहीं आता। आप क्या हो, आप सीखने के मोड में हो, यानी कि अभी सीखने के मोड में हो, सारी चीज़ें सीख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हमने कर लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, यानी कि DARE यानी डेयर जो यूनेस्को का डाटाबेस है, निम्न में से किससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, तो वो कराता है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कथन कारण भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के अनुरक्षण उपकरण से होता है, तो क्या होता है, और यूनेस्को के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सार्वजनिक पुस्तकालय का वित्तीय पोषण पूर्ण सार्वजनिक निधियों से होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ, यानी कि ये सीधे सीधे इस तरह के बात कर रहा है कि पहला देखो, पहला तो जो कह रहा है वो तो गलत ही है, यानी कि भारत में सही सार्वजनिक पुस्तकालय जो है आरक्षित उपकरण से होते हैं, नहीं होते, ये गलत है। दूसरा सही है, मेंटेनेंस वाला जो सही है, यानी कि पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपरेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग विच पब्लिकेशन, यानी गाइडेंस ऑफ द, यानी कि क्या कह रहा है, प्रकाशन द्वारा हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा नेशनल मिशन और लाइब्रेरी क्षमता निर्माण गतिनिधि हेतु कार्यान्वित एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ यूनेस्को, यानी कि सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर यानी कि बता रहा था जो अभी पढ़ा था मैंने। क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा यानी कौन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है। तो कौन सा सही है आपको पता है, क्या क्या सही है भाई। 5 वाली बात क्या है, यानी कि 5 वाली बात जो है वो क्या कह रहा है, इसमें क्या है, सही है। तो सही में क्या है, सबसे पहली बात आएगी कि जो है A नंबर, यानी कि A और जो D है, यानी अप टू 6 अंकों तक होती है। फिर आता है परिवर्तन लंबाई, यानी कि ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, जो उसके भाग होते हैं कितने होते हैं, उसके भाग होते हैं 5, यानी कि अप टू 6, अप मतलब अप टू 6 का जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा अप टू 6 यानी अप टू 5 पढ़ेंगे तो उससे 5 से पहले के, अप टू 6 मतलब उससे पहले के, यानी कि अंकों तक, अंक 6 अंकों तक, 6 अंकों तक, यानी कि उसमें इंक्लूडिंग नहीं हो। अगर अंक यानी कि लेके चले तो 5 भाग होते हैं, यानी कि 5 भाग होते हैं, उसके हिसाब से आप सही कर लो। फिक्स लेंथ होती है, यानी कि एक मिनट
बात तो ये भी सही कह रहा है। अगर हिंदी में लेके चले भाई, देखो ISBN जो है क्या है, 13 डिजिट का ही है, कभी भी उसकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। पहले 10 का था, अब 13 का ही चलता आ रहा है, तो यानी कि नियमित यानी कि फिक्स लेंथ हो जाएगी। ये इन्होंने यानी कि इसकी आंसर की जो UGC की आंसर की उसमें गलत दिया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा क्या अभी भी जैसे हम भी है भाई, हमने क्या देखा, आंसर को समझाया आपको पढ़ने का, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन करें। कोई भी टीचर आपका जो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसे यानी कि समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको सही आंसर बताना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा भाई, फिक्स लेंथ है, क्या कर दिया, 13 नंबर कर दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6 अंकों तक, 6 अंकों तक नहीं होती है, 5 अंकों तक होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि A और D नहीं, ये हो जाएगा B और C। और ये क्या, अगर जब इस तरह की यानी कि आपके जो इस पेपरों में क्या दे रखा है, ये वाला आंसर दे रखा है, तो क्या होगा, बुकों में भी आपकी यही होगा, A और D। और A और D आप चेक कर सकते हो कि क्या है उसका आंसर, यानी 5 अंक, यानी भाग कितने हैं उसके 5, और लंबाई कितनी है 13, यानी 13 से बढ़ नहीं सकती, यानी परिवर्तन नहीं हो सकती, यानी फिक्स्ड होगी। ठीक है, समझ गए आंसर। ये करेक्शन कर लेना आपका, कभी इस तरह का यानी कि आपकी बुक में भी हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से उनके घटित होने के क्रम से व्यवस्थित करिए, यानी क्रम से उन्हें लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा D, यानी कि आपका हो जाएगा FAD की रचना, यानी फॉर्मेशन ऑफ FAD और CA, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका B, यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप इन लंदन, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला हो गया, यानी कि पहला, एक मिनट, पहला चला गया, दूसरा चला गया, ये हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा तीसरे में, और ये हो जाएगा चौथे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि आवाज़ में, और आपको आवाज़ दबी सी मिली होगी, क्या नाम, जुकाम सा, इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ अपनी तबीयत का ध्यान रखो। ये तो ये है कि आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट कराना, टाइमली सब चीज़ें करानी है, तो इसलिए थोड़ा सा, अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती या फिर ज़्यादा ही होती तो फिर मैं दवाई लेके सो रहा होता, आपकी को वीडियो फिर कल मिलती है। ठीक है, वो ये है कि बच्चों, जो अगर आपको वीडियो मिल रही है आप उसका बेनिफिट उठाओ, और बेनिफिट उठाकर अपनी जो है प्रिपरेशन को भी सही रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य RRR यानी RRR यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी द्वारा प्रचलन के लिए निर्धारित 29 उद्देश्यों में शामिल है। 29 उद्देश्यों में शामिल करने वाली बात कौन कौन सी कह रही है, ये कह रहा है जी, सबसे पहले कहता है देश के पुस्तकालयों का आंदोलन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कहता है, अगर लेके चले तो वैधानिक, देश में पुस्तकालय वैधानिक स्वीकृति को प्रचार देता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति, भाई ऊपर के 3 आ जाएंगे, 1 2 3, आखिरी वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाटाबेस बनाने की बात करता है, यानी कि रखने की बात करता है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 109 का कह रहा है, हमारा क्या कह रहा है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो किसी के आई में आता है। तो किसके अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा D, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सपोर्टिंग टू यूनेस्को। ये था आपका वो वाला जो मैंने पढ़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से यूनेस्को कार्यक्रम में कौन सा संबंधित है, यानी कि यूनेस्को में कार्यक्रम में कौन सा संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका A and B, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम और आपका वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ANB। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 100 क्या कह रहा है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में प्रथम निर्देशक कौन है। तो यानी कि प्रथम निर्देशक कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम निर्देशक कौन था, ये आपको मैंने कई बार कहा चुका है, BP राउआ, यानी कि रउआ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये ISBN के ऊपर है, ये तो आपको सबको पता होगा। यानी कि इसमें पूछा है प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN ऑफ डैश नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि डैश नंबर ऑफ डिजिट में पूछा है। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ। यानी 3 संख्याओं के जो ISBN तत्व थे बनाए गए थे RRLF 2003 के अनुसार, यानी उस टाइम क्या थे 10 अंकों के थे। और उसके बाद 2007 में जो क्या हुआ अंक कितने हुए 2007 में कितने हुए 13 अंक हुए। और 13 अंक के बाद क्या हुए 5 भागों में डिवाइड हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी उस हिसाब से 3 होगा। और भाग कितने हैं 5। चलो जी आगे चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा RRLF का उद्देश्य क्या है। यानी उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य आपको पता ही है भाई। उसमें क्या करना है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की मदद करनी है, लाइब्रेरी मूवमेंट की मदद करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लीनिंग हाउस की बात नहीं आती, रेफरेंस सेंटर यानी संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करना है। प्रमोट देखो C और D तो बैठ जाएगा, A भी बैठ जाएगा। क्लीनिंग हाउस की बात नहीं करता हो, यानी कि इसमें चल जाएगा एक ये ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से किन स्थानों में RRLF के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय मैंने आपको सारे के सारे याद कराए हुए हैं, यानी केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय जब आपको बताए थे मैंने, तो आपको बताया था कि कहाँ कहाँ है, दिल्ली मुंबई बताए थे कि नहीं बताए थे। यानी सारे के सारे आप लोग को लिखवाए गए। और चलो आज आपसे एक देखता हूँ कि आप पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते। जो आपको मैंने क्षेत्रीय कार्यालय लिखवाए हैं कहाँ किसके RRLF के सारे वो बताओ, ठीक है। दिल्ली और मुंबई तो मैंने बता दिया जी, दिल्ली और मुंबई, और सारे बताओ जो कौन कौन से बताए हुए हैं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ISBN की पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये तो आपको रटाया हुआ है, ठीक है। RRLF यानी कि RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है, किसकी उन्नति से संबंधित है, पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि ये भी रटाया हुआ है। ये तो आपके बच्चों के, यानी कि अब तो आपके बच्चे भी अगर आपके साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे तो उन्हें भी याद हो गया होगा। RRLF यानी कि RRLF जो एजेंसी है क्या है, नेशनल एजेंसी कहाँ है, दिल्ली में है। ये क्या है ISBN नंबर प्रदान करती है हमें, और ये क्या है नेशनल एजेंसी। अगर आपका लाइब्रेरी क्या है यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात है तो आ जाएगा कलकत्ता में, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन में कथन और कारण के ऊपर है। भारत में LIS शिक्षा के पाठ्यक्रम अधिकांश दृढ़ है क्योंकि स्थानीय LIS आवश्यक भी नहीं। देख अच्छा ये कह रहा है कि क्या नाम जो लाइब्रेरी द करिकुलम ऑफ LIS एजुकेशन इन इंडिया मोस्टली अनसेटल्ड ऑफ लोकल IS यानी कि LIS रिक्वायरमेंट कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में, यानी कि इसका आंसर देखो। जो पहली का बात कह रहा है, देखो पहली बात क्या कह दी इसने, पहली बात कह दी इसने सत्य है। अब दूसरी क्या कह रहा है, UGC आदर्श पाठ्यक्रम भारत में क्या कर रहा है LIS विद्यालयों के अनिवार्य नहीं है। हाँ नहीं है जी, UGC किसके लिए होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों सही हो जाएंगे, A और B दोनों सही हो जाएंगे। चलो जी आगे चलते हैं। देश भर में विभिन्न अकादमी संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले सभी शैक्षणिक उपाधियों का एक 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने के लिए UGC द्वारा की गई पहल का नाम क्या है। पहल का नाम क्या है, शैल बी, यानी इसके नीचे हुई होगा। इसका पहल का नाम क्या है बताओ। इस पहल का नाम है NAD यानी कि नेशनल एडमिशन डिपॉजिटरी, NAD। और NAD का कार्य क्या है कोई बता सकता है, जो पढ़ रहा होगा वो उसमें उसका NAD में रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो NAD का यूज़ भी बताओ मुझे। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा आइडेंटिफाई द पेनल्टी इन द केस ऑफ द प्लेगरिज्म at academic level of 2 and the research publication as per UGC promotion of the academic integration power। अच्छा प्लेगरिज्म की बात कर रहा है जी। प्लेगरिज्म में आप ये बताओ, इसने क्या कह दी पेनल्टी की बात कर दी, तो आपको ये भी पता होगा प्लेगरिज्म में क्या करता है, ये आ जाएगा शैल बी डिटर्मिनेशन ए राइट ऑन वन एनुअल
सेंट। देखो सबसे पहली बात आती है कि आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। कहाँ गया? हाँ, इसका मतलब समझ में। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है कौन इसकी क्या करता है, प्रक्रिया में योगदान देता है। तो कौन योगदान देता है? प्लेगलिज्म सॉफ्टवेयर है आपका उरकुंड, यानी गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर क्या है? उरकुंड। जो उरकुंड जो है क्या करता है? प्लेगलिज्म चेक करता है। और प्लेगलिज्म आपकी जब चेक होती है, यानी किताब आपकी जो डिसर्टेशन और ये सब चीज़ें, रिसर्च आपकी 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी 10% में क्या आता है? कुछ डेफिनेशन उठा लिया आपने, क्योंकि डेफिनेशन तो जैसे गांधी जी की डेफिनेशन तो हर हालत में वही रहेंगी। अब जैसे आपके क्या होगा, रिव्यूज़ उठा लिए, वो भी आपका। और जो डिसर्ट यानी कि प्लेगलिज्म में जाती है तो पहला चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर कभी नहीं जाता, तीसरा चैप्टर जाता है, चौथा चैप्टर जाता है और पाँचवा चैप्टर जाता है। ये जाते हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्लेगरिज्म में चेक होने जाते हैं। उसमें क्या है? आपका 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी 10% से ऊपर आपने कॉपी ना कराओ। अगर कॉपी कराए तो आपकी वो क्या है? कॉपीड मानी जाती है और आपकी रिपोर्ट जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट होती है वो क्या हो जाती है? दिखाया जाता है कि 10% से ऊपर है। और चेक कौन करता है? हमारा जो क्या है सॉफ्टवेयर है, जो गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? उरकुंड। याद कर लेना, उरकुंड सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार पूछा गया है। तो उरकुंड सॉफ्टवेयर क्या है? उरकुंड सॉफ्टवेयर प्लेगलिज्म सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेगलिज्म चेक करने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आज के आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। यानी कि आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आज जो भी बच्चा यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर किताब ले सकता है। थैंक यू।